हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज कुक बुक। मेरा नाम है गौरी नायर एंड केरला सद्या सीरीज़ की आज की हमारी रेसिपी है शर्करा वरत्ती। शर्करा मतलब गुड़। इसमें हम बनाना चिप्स को गुड़ में कोट करते हैं। इसमें जो मेन स्वाद उभर कर आता है वो है गुड़ और ड्राई जिंजर का। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शर्करा वरत्ती बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे केरला कच्चा केला। इसे मलयालम में नेंद्रकाया भी कहते हैं। ये कोई भी साउथ इंडियन स्टोर में इजीली अवेलेबल हो सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये फ्रेश होना चाहिए, जिससे कि आपके चिप्स बहुत ही बढ़िया बने और इवेंचुअली शर्करा वरत्ती एकदम परफेक्ट बन जाए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के नेंद्रकाया। ये अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स है। सेम प्रोसीजर और टिप्स फॉलो करने हैं जो मेरे केरला बनाना चिप्स के वीडियो में बताए थे मैंने। अब हम हाथों को थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, अदरवाइज बनाना के दाग लग सकते हैं। फिर उसके एजेस को कट करेंगे और उसके छिलके को अच्छे से स्लिट कर देंगे ताकि उसे हम पील ऑफ कर सके। उसे इस तरीके से हमको धीरे धीरे पील करना है। अब हम बनाना को वर्टिकली कट करके ऐसे थिक सेमी सर्कल्स बनाएंगे। पावर इश्यूज की वजह से मैं इसका वीडियो नहीं ले पाई, पर आपको इसे बस ऐसे ही थिक सेमी सर्कल काटना है शर्करा वरत्ती के लिए। अभी हम तेल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल अब अच्छे से गरम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे रखिए गैस। इसमें मैं एक बनाना का पीस डाल के देखती हूँ। ओके, हाँ, ये तेल अभी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम जल्दी जल्दी कट बनाना डाल देंगे। फ्लेम अभी हाई रखनी है। तेल को अच्छे से उबलने दीजिए। जैसे ही सारे बनानास ऐड हो जाएंगे, अब 1-2 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करते रहेंगे। देखो धीरे धीरे ये बबल्स कम होते जाएंगे। इसे अच्छे से कुक होने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब तेल में बबल्स आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। तेल एकदम से शांत हो गया है। इसका मतलब यही है कि जो बनाना चिप्स है वो अच्छे से फ्राइड हो गए हैं। अब आप इसमें से एक हाथ बनाना चिप 2-3 सेकंड के बाद खाकर चेक कर सकते हैं ये फ्राइड है या नहीं। अगर फ्राइड नहीं हुआ है तो आप थोड़े टाइम तक उसे तेल में रहने दें। उसके बाद आप इसे ट्रांसफर कर लीजिए एक प्लेट में। अब हम बनाएंगे गुड़ का एक सिरप। इसके लिए हम लेंगे गुड़ 250 ग्राम और उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसे अब हम अच्छे से बॉईल होने देंगे जब तक कि ये जैगरी मेल्ट ना हो जाए। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गई है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब एक हेवी बॉटम वेसल में हम इस जैगरी सिरप को स्ट्रेन कर लेंगे और इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि ये एकदम स्टिकी कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम बनाते हैं एक पाउडर मिक्स। इसके लिए एक बोल में हम लेंगे ड्राई जिंजर पाउडर 2 टेबलस्पून। इसे सूंठ पाउडर भी कहते हैं या अदरक की सूखी पाउडर भी कहते हैं। ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ये सिरप अच्छे से बबल हो रहा है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो एक बोल में अब पानी लेकर इसमें सिरप डाल के देखिए, ये ऐसा लम्प फॉर्म होना चाहिए एकदम। तो ये अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम ऐड करेंगे हमारे बनाना चिप्स। अभी इसकी जो बात की प्रोसेस है एकदम क्विकली करनी है हमें। इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि पूरा कोट हो जाए जैगरी इसमें। आधी जो पाउडर है वो अभी पहले ऐड करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। ओके, तो ये हमें 2 बार ही करना है। तो फर्स्ट टाइम हम जब ऐड करेंगे तो इसे हम मिक्स करके कोट होने देंगे बनाना चिप्स पे अच्छे से, और फिर से हम दोबारा इसमें बची हुई पाउडर डालेंगे और फिर से हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। फिर से अभी ये डबल कोट हो गया है। इस पे अच्छे से इसे कोट होने देंगे। अभी हम कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहेंगे जब तक कि ये सिरप इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक कि ये सिरप इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। आई थिंक एक 2 से 3 मिनट लगेंगे। अभी ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राइस पाउडर 1 टेबलस्पून और बस अभी ये पूरा कोट होते ही हम गैस की फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। अभी भी ये वेसल गरम है। तो ये प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो गुड़ है वो बनाना चिप्स को चिपका हुआ है। इसको पक्का करने के लिए कोई एक ड्राई चीज़ इसके लिए चाहिए। राइस फ्लावर से ये ड्राई होकर फर्मली इस पे चिपक जाएगा।
सो इसीलिए ये प्रोसेस है। अब हम ज़्यादा इसको स्टर नहीं करेंगे, अदरवाइज जितना भी उसमें कोट हुआ है गुड़ वो धीरे धीरे फिसल जाएगा। इसीलिए बस अभी ये परफेक्टली हो गए हैं। ठंडा होने पे आप इसको निकाल सकते हैं। एंड शर्करा वरती इज रेडी। शर्करा वरती को बेस्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। इसके लिए आप हमेशा फ्रेश रॉ बनानास ही यूज कीजिए। अगर आप मार्केट से बनाना ला के फ्रिज में रख देंगे और नेक्स्ट डे इसे बनाएंगे तो चांसेस है कि ये थोड़े से ब्राउनिश टर्न हो जाए। कोई कोई रीजन्स ऑफ केरला में बनाना चिप्स कट करने के बाद उसे हल्दी और नमक के पानी में डाल के रखते हैं ताकि इनका जो कलर है वो ब्राइट येलो हो जाए। पर मैंने जो रेसिपी आपसे शेयर की है वो है जो मैंने अम्मा से सीखी है एंड एज पर हर ये प्रोसेस टोटली ऑप्शनल है। जो थिन बनाना चिप्स होते हैं, जो राउंड होते हैं, उन्हें कुक होने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। जो थोड़े मीडियम थिक होते हैं, जो हमारे केरला बनाना चिप्स के वीडियो में हमने देखे, जो 4 कट है, उन्हें कुक होने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। लेकिन शर्करा वरती वाले जो बनाना चिप्स है वो थोड़े और थिक होते हैं, तो इन्हें कुक होने के लिए कम से कम 25 मिनट्स लगेंगे। तो इसमें जो साउंड का पैरामीटर है वो एक्चुअली इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि साउंड आए, आपको लगेगा कि ये कुक हो गए हैं, लेकिन आप इसे टेस्ट कर ही कंफर्म कीजिए, अदरवाइज बाद में वो चिप्स सॉगी या सॉफ्ट हो सकते हैं। केरला बनाना चिप्स बनाते वक्त हमने जब उसमें जो सॉल्ट डाला था वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम फॉलो नहीं करेंगे। शर्करा वरती बनाने के लिए उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सेम कोकोनट ऑयल आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें से जो मैक्सिमम सॉल्ट है वो चिप्स ने ऑलरेडी ऑब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो उसी सेम तेल में आप शर्करा वरती के बनाना चिप्स बना सकते हैं। एक्चुअली वो सेम ऑयल आप किसी भी सब्जी के लिए आगे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ही कम प्रोपोर्शन होगा सॉल्ट का, तो आप करीज बनाते वक्त वो सॉल्ट बैलेंस कर दीजिए। और ये जो बनाना चिप्स के छिलके हैं, एक्चुअली आप इसे फेंकिए नहीं, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन है, तो इसे आप एकदम फाइनली चॉप करके इसमें कोई भी पल्सेस डाल के आप बहुत अच्छी सी सब्जी बना सकते हैं। लाइकवाइज ये जो जैगरी कोटेड चिप्स है वो निकालने के बाद जो जैगरी की पाउडर बचती है उससे आप टी या कॉफ़ी में मिक्स कर एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बना सकते हैं। इन चिप्स की शेल्फ लाइफ है 1 मंथ इन रूम टेम्परेचर। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन है तो इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।